एक बात कहूं महाराज भल्लाथल, आपने राजकुमारी करकटी के साथ बहुत अन्याय किया है। ये आप क्या कह रहे हैं वीरवर? जब राजकुमारी के भीतर मुझसे मिलने की इतनी इच्छा थी तो आप इनको लेकर के लंका क्यों नहीं आए? करकटी के हट के कारण हमने कई बार लंका आने का कार्यक्रम बनाया था, परंतु हर बार कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। ऐसा क्यों महाराज? हमें पता चला कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आप 6 माह सोते रहते हैं। आपकी नींद में विघ्न न पड़े इसलिए हमने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। दैत्यराज भल्लाथल, इस समय हम एक आवश्यक कार्य से सह्याद्री आए हैं। हम तो यही समझते हैं लंकेश्वर कि हमारी कीर्ति बढ़ाने के लिए ही आप सह्याद्री पधारे हैं। फिर भी आपके सह्याद्री पधारने के कारण का अनुमान हम लगा सकते हैं, परंतु इस बात पर चर्चा हम आपका भरपूर स्वागत करने के बाद ही करेंगे। सह्याद्री के राजपुरुषों, इस समय हम अपनी प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जिसने अपनी वीरता और पराक्रम से केवल पृथ्वी लोक ही नहीं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, यम लोक, नागलोक और वरुण लोक, हर लोक पर अपना अधिकार किया है, वे लंकेश्वर रावण और वीरवर कुंभकर्ण आज हमारे बीच हैं। आप सब सच्चे मन से राक्षस जाति के हित चिंतक लंकेश्वर रावण की जय जयकार करें। राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण की, राक्षस कुल शिरोमणि लंकेश्वर रावण की। मैं इस प्यास को शांत भी नहीं करना चाहता राजकुमारी। मैं तो चाहता हूं कि समय की गति यूं ही रुकी रहे, आप मुझे देखती रहें और मैं यूं ही शीतल पेय पीता रहूं। आप देखती रहें, मैं पीता रहूं। कितने सुदर्शन है महाराज कुंभकर्ण, कितने सरल और कितने बलिष्ठ। मुझे पिताश्री की बात नहीं माननी चाहिए। आज से बहुत पहले ही उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए था। आप जिनके विचारों में खोई हैं ना राजकुमारी, वे हैं ही ऐसे। हर कन्या उन्हें देखकर अपनी सुध बुध भुला देती है। तुम किसकी बात कर रही हो रक्तांबरी? उन्हीं की, जिन्हें देखकर हमारी राजकुमारी की सुध बुध खो गई। हमसे ना छुपाओ राजकुमारी, हमने तो राजसभा में ही आपके समर्पण को पहचान लिया था। तुम बहुत चतुर हो गई हो रक्तांबरी। इसमें चतुराई क्या है राजकुमारी? वे आपको, आप उनको जिस प्रकार निहार रही थी ना, उसे देखकर तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि प्रेम की सुगंध दोनों हृदयों को महका रही है। महाराज कुंभकर्ण है ही ऐसे, बलिष्ठ शरीर, लंबा कद और मुख पर एक बालक की तरह भोलापन, अद्भुत, अद्वितीय। रक्तांबरी, अब जब तू मेरे मन की बात जान ही गई है, तो किसी भी प्रकार महाराज कुंभकर्ण से मेरी भेंट का प्रबंध कर दे। उनसे मिलने के लिए मेरा हृदय तड़प रहा है। इस तड़प को शांत करने का उपाय है मेरे पास। मैं अभी इसी समय आपकी भेंट महाराज कुंभकर्ण से करवा सकती हूँ। कैसा उपाय है? राजकुमारी, हम दोनों अतिथि सेवा की भावना से महाराज कुंभकर्ण के पास जाएंगे। नहीं रक्तांबरी, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे लाज आती है। अरे, एक ओर से तो कहती हो कि भेंट करा दो और दूसरी ओर कहती हो कि लाज आती है। आपको अपनी लाज को तो त्यागना ही पड़ेगा राजकुमारी। तू समझ नहीं रही है रक्तांबरी। यदि मैं राजमहल में उनसे मिलूंगी तो लोग चर्चा करेंगे। मैं तो उनसे एकांत में मिलना चाहती हूँ, अपने मन की कहना चाहती हूँ।
और उनके मन की सुनना चाहती हूँ। पर वे क्या एकांत में मिलने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? करेंगे क्यों नहीं? तूने ही तो कहा था प्रेम के फूल की सुगंध आप दोनों को महका रही है। तू बस मेरा एक काम कर, तू उनकी सेवा में प्रस्तुत हो जा और अवसर मिलते ही मेरा निवेदन दे देना। जैसी राजकुमारी की आज्ञा। आपकी कृपा से मुझे महाराज की सेवा में जाने के साथ साथ अपनी चतुराई दिखाने का अवसर भी मिल जाएगा। प्रणाम मामा श्री। आप कब आए? वत्स कुंभकर्ण, अब तक तो केवल लंकेश्वर ही तुम्हारी गंभीरता को लेकर चिंतित थे। अब तो ये चिंता मुझे भी हो रही है। इस सच को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि सह्याद्री आने के बाद से तुम अपेक्षा से अधिक गंभीर हो गए हो। क्या बात है कुंभकर्ण? नहीं मामा श्री, ऐसी कोई बात नहीं। केवल कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूं। मन अशांत है। अशांति का कारण क्या है कुंभकर्ण? कारण मैं आपको नहीं बता सकता मामा श्री, परंतु यह वचन देता हूं कि कुछ समय बाद मैं लंकेश्वर भैया रावण से अवश्य भेंट करूंगा। अब आप मुझे अकेला छोड़ दें। अनुमान तो ठीक ही था मेरा। महाराज कुंभकर्ण भी उसी प्रकार विचारों में खोए हैं जिस प्रकार कुछ देर पहले हमारी राजकुमारी करकटी खोई थी। अर्थात प्रेम का फूल दोनों ही ओर सुगंध बिखेर रहा है। कुंभकर्ण महाराज की जय हो। आप? क्यों, आप किसी और की प्रतीक्षा कर रहे थे क्या? नहीं। मेरे साथ और कोई नहीं आया महाराज। मैं अकेली ही आई हूँ आपकी सेवा में, आपको मदिरा पान कराने। मदिरा पान करने की इच्छा नहीं है हमारी। मेरी बातें आपकी अनिच्छा को प्रबल इच्छा में बदल देंगी। तो फिर कुछ बातें ही करो। कहें, क्या बातें करें? अपनी राजकुमारी करकटी के बारे में। हमारी राजकुमारी तो अद्भुत है महाराज। उनके रूप और सौंदर्य की चर्चा पृथ्वी पर नहीं पाताल लोक तक भी पहुंच चुकी है। कई वीर उन्हें अपना बनाने का सपना लेकर सह्याद्री आए थे, पर सब के सब निराश होकर लौट गए। क्यों? क्या तुम्हारी राजकुमारी के मन में कोई और पुरुष समाया हुआ है? हाँ महाराज। वो सौभाग्यशाली पुरुष कौन है? वे भी हमारी राजकुमारी की तरह अद्भुत है महाराज। इस संसार में उनकी कोई समानता नहीं है। उनके पराक्रम के आगे तीनों लोकों के प्राणी कांपते हैं और उनकी सरलता के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा विलक्षण व्यक्ति कौन है? मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ महाराज, क्योंकि इतना ही मैंने राजकुमारी से सुना था। इसके आगे तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्यों? तुमने जानने का प्रयास नहीं किया? किया तो अनेकों बार, पर वे वही करती हैं जो उनका मन कहता है, और उनके मन के विपरीत जाने का साहस किसी के भीतर नहीं है। क्या मैं उनसे एकांत में भेंट कर सकता हूँ? क्या आप उनसे उनकी कल्पना के राजकुमार का परिचय जानना चाहते हैं? और भी बहुत कुछ जानना, कहना और सुनना चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर ये उपकार कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। ऐसा अनर्थ न करें महाराज। मैं तो एक साधारण सी दासी हूँ, पर इतना अवश्य जानती हूँ कि हमारी राजकुमारी करकटी से मिलना इतना सरल नहीं है। आप तो अनिच्छा को इच्छा में बदल लेती हैं। अब तक तो आपकी अनिच्छा को मैं इच्छा में नहीं बदल पाई महाराज। अब तो प्रयास करना ही होगा, और भेंट हो या ना हो ये तो राजकुमारी की इच्छा पर ही निर्भर करता है। वैसे मुझे उनसे भय बहुत लगता है। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूँ
हमारी भेंट का प्रस्ताव सुनकर राजकुमारी कर्कटी प्रसन्न हो जाएंगी। यदि आपको अपनी बात पर इतना ही विश्वास है तो संध्या काल में राजमहल के पीछे वन प्रदेश में आ जाइएगा। संध्या काल के समय राजकुमारी प्रतिदिन वही वन विहार के लिए जाती हैं। तेरी चतुराई तो प्रशंसा योग्य है रक्तांबरी, किंतु अकेले मिलने जाने में मुझे लाज आती है। कैसे जाऊंगी, क्या कहूंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे अब कैसी लज्जा राजकुमारी, वे आपके लिए कोई पराई थोड़ी ना है। आपके प्रति उनके मन में उमड़ते प्रेम को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। सचमुच वे कितने सरल हैं, कितने सज्जन हैं। किंतु मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तू क्या करेगी वहां जाकर? तो ठीक है, आप कहती हैं तो नहीं जाती हूँ, पर आपको तो जाना ही पड़ेगा, अन्यथा वे आपकी प्रतीक्षा करते रह जाएंगे। ये वे क्या लगा रखी है? वे केवल तेरे महाराज हैं और कुछ भी नहीं। भूल हो गई राजकुमारी, वे केवल आपके हैं। पर अब विलंब न करें, संध्या हो गई है, महाराज आपकी प्रतीक्षा करते होंगे। अरे क्या हुआ, आप जाते जाते रुक क्यों गई? अच्छा तू भी मेरे साथ चल, किंतु दूर खड़ी रहना, समझी? जैसी राजकुमारी की इच्छा। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, इतनी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते थक गया हूं मैं। किस बात को लेकर इतने गंभीर हो तुम? कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण अचानक कहां चला गया मामाश्री? मैं प्रहरी से पूछ कर आता हूं। मामाश्री, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं कुंभकर्ण के स्वभाव को जानता हूं। आसपास के वनों में विहार करने के लिए निकल गया होगा। चलिए वहीं चलकर बात करते हैं उससे। आओ। क्या बात है, राजकुमारी अभी तक आई क्यों नहीं? दासी ने तो कहा था कि वो प्रतिदिन संध्या काल को यहीं आती है। क्या उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया? क्या मुझसे उनके प्रेम को पहचानने में कोई भूल हो गई? क्या उनकी कल्पना में कोई दूसरा पुरुष है? राक्षस वीर कुंभकर्ण, जब से तुम यहां आए हो, तुमने अपनी वीर राक्षसी स्वभाव को छोड़कर गंभीरता और उदासी को अपना लिया है। जिस उद्देश्य से हम यहां आए हैं, उसमें तुम्हारी तनिक भी रुचि दिखाई नहीं पड़ती। यदि ऐसा ही था, तो लंका से हमारे साथ यहां आने की आवश्यकता ही क्या थी? भैया लंकेश्वर, मैंने मामाश्री से निवेदन किया था कि मन की अशांति दूर होते ही मैं स्वयं आपकी सेवा में आ जाऊंगा। मैं भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। क्या बात है कुंभकर्ण, तुम्हारा मन किस कारण अशांत है? क्षमा करें महाराज, मैं अपने मन की अशांति का कारण आपको नहीं बता सकता। किंतु मन की अशांति में तुम ये भी भूल गए कुंभकर्ण कि तुम्हारे ही आग्रह पर लंका से राक्षस सैनिकों की सहायता प्राप्त करने के लिए हम यहां पर आए हैं। अन्यथा हमारे एक ही आदेश पर स्वयं भल्ला तक लंका तक दौड़ा दौड़ा चला आता। राक्षस सैनिकों की आवश्यकता हमें है लंकेश्वर, महाराजा भल्ला तक को नहीं। जिसे आवश्यकता होती है उसे ही याचक बनकर जाना होता है। लंकेश्वर रावण का आदेश सारा संसार मानता है। देव, दानव, मानव, किन्नर, गंधर्व और ग्रह नक्षत्र तक रावण के सामने मस्तक झुकाते हैं। फिर भल्ला तक तो हमारी जाति का है। हमारी सहायता करना उसका धर्म है। धर्म को धर्म की मर्यादा में ही रहने दो भैया। उत्तेजना और अहंकार धर्म को अधर्म बना डालता है। जब महाराज भल्ला तक स्वयं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि स्वागत सत्कार करने के बाद वे आपके साथ राजकाज पर चर्चा करेंगे, तो तनिक धैर्य धारण करें। नहीं 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 नहीं, धैर्य और प्रतीक्षा
रावण का स्वभाव नहीं। जो वस्तु रावण को नहीं मिलती, रावण उसे छीन लेता है। शांत हो जाओ भांजे, शांत हो जाओ। शांति और धीरज के साथ बहुत कुछ देख लिया मामा श्री। अब तो रावण के प्रचंड क्रोध के प्रचंड प्रदर्शन का समय आ रहा है। कुंभकर्ण की बात मानकर हमने बहुत बड़ी भूल की, पर अब और इसी समय उस भूल को सुधारा जाएगा। मामा श्री, अभी और इसी समय भल्ला तक को। बात का पतंगड़ ना बनाओ भैया। मुझे महाराज भल्ला तक पर पूर्ण विश्वास है, वे हमें निराश नहीं करेंगे। उनकी सैन्य शक्ति पाकर लंका के राक्षसों का मनोबल आसमान को छूने लगेगा। तब वनवासी राम को परास्त करना हमारे लिए सरल और सहज हो जाएगा। कुछ समय तो प्रतीक्षा करो भांजे। एक सीमा तक की प्रतीक्षा की जा सकती है मामा श्री। उसके बाद रावण अपने स्वभाव अनुसार ही बात करेगा। तब यह भला तक भी रावण का आदेश एक सेवक के समान मानेगा। चलिए मामा श्री। महाराज। राजकुमारी आप? राजकुमारी, मुझे भैया की बातों पर बहुत खेद है। यदि आपको उनकी कोई बात उचित ना लगी हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं महाराज, आप तो हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवता के समान पूजनीय होते हैं। क्षमा के अधिकारी आप नहीं हैं, हम हैं। रहने दीजिए इन बातों को। आज के दिन की प्रतीक्षा तो मैं वर्षों से कर रही थी महाराज। राजकुमारी, आपकी कल्पना का सुदर्शन पुरुष वे आप ही हैं महाराज। नारायण नारायण। बचपन से ही पिताश्री से आपके पराक्रम की कथाएं सुना करती थी और उन्हीं कथाओं को सुनकर मैंने स्वयं को आप पर समर्पित कर दिया था। राजकुमारी, आपको देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा था, परंतु मैं आपसे क्षमा चाहता हूं राजकुमारी। मैं अपने आप को आपके योग्य नहीं समझता। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपके इस विचार का कारण? कारण है ब्रह्मा जी का वरदान। इस वरदान के कारण मैं 6 मास तक सोता रहता हूं। मुझे सोता हुआ देखकर आप ना जाने हृदय में क्या सोचेंगी राजकुमारी। आप इस बात की चिंता ना करें महाराज। चिंता कैसे ना करूं राजकुमारी। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अपने सुख के लिए आपके हृदय को दुख पहुंचाऊं, ये तो अनुचित है राजकुमारी। मैंने आपसे कहा ना, आप इस बात की चिंता ना करें। मैं आपको अपने साथ जागने के लिए विवश कर ही दूंगी। आइए प्रस्थान करें। देवर्षि, जो मैं देख रहा हूं, क्या आपने भी वही देखा? नारायण नारायण। भला भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो तुम्हें दिख रहा है वो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? देवर्षि, मैं अपने जीवन में पहली बार राक्षस और असुरों को इस प्रकार प्रेम की हंसी हंसते देख रहा हूं। क्या हम ये समझ लें कि ये क्रूर और दुष्ट राक्षस अपना स्वभाव छोड़कर प्रेममय बन गए हैं? नारायण नारायण। देवराज, जब आप देवता प्रेम के परम मूल्य को त्याग कर स्वार्थ और रास रंग में लिप्त रहने लगे हैं, तो भला भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्रेम अपना पांव कहीं न कहीं तो पसारेगा ना देवराज। देवर्षि, कभी कभी तो हमें प्रसन्न हो लेने दिया करें। नारायण नारायण। अवश्य देवराज, अवश्य। आपको प्रसन्न होने का पूर्ण अधिकार है, परंतु आपकी ये प्रसन्नता कुछ ही क्षणों के लिए स्थायी है। जब तक ये प्रेम में दृश्य दिखाई पड़ेंगे, तब तक रावण और कुंभकर्ण जैसे महायोद्धा भूलकर भी स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेंगे। देवराज, ये शुभ समाचार आप देवी शची और अन्य देवताओं को दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय।